हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के पे रिवीजन यहाँ पे कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 34 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो इनमें आपको बताना है कि सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी। आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो आपका चमोली है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चंपावत है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली जनपद का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। यदि चंपावत की बात करें तो चंपावत का है कुल यहाँ पे 1766 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल के यहाँ पे घटते क्रम के आधार पर यहाँ पे जनपदों के यहाँ पे लगाना है। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये है चमोली का, उसके बाद है उत्तरकाशी का, और उसके बाद है पिथौरागढ़ का, उसके बाद है पौड़ी का, उसके बाद है नैनीताल का। तो देखो फ्रेंड्स, आपको जो सबसे बड़े 3 जनपद हैं इनके आपको क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। जो चमोली का है इसका है 8030 वर्ग किलोमीटर, और उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको इन तीनों का जनपदों का यानी क्षेत्रफल याद है तो आप लोग यहाँ पे इस आधार पर यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी। पहले आपका चमोली आएगा, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर आपका नैनीताल। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। एक है आपकी नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, और एक आपकी अल्मोड़ा। तो इनमें से जो आपकी एससी के लिए यहाँ पे आरक्षित है तो है आपकी अल्मोड़ा वाली। ये आपको ध्यान रखना है, एक सीट यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है। तो इसके यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। तो पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है 50% का आरक्षण। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। यदि यहाँ पे राज्य की अन्य सेवाओं की बात करें तो राज्य की अन्य सेवाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण भी दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि राज्य की सभी श्रेणियों में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाता है तो ये दिया जाता है 30%। यदि पंचायतों में पूछा जाए तो पंचायतों में दिया जाता है 50%। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, राज्य सेवा में एससी को यहाँ पे 19% का आरक्षण दिया जाता है, और एसटी को 4% और ओबीसी को दिया जाता है 14%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पूछा जाए कि राज्य सेवा में एससी को कितना % आरक्षण दिया जाता है तो एससी को दिया जाता है 19, और ओबीसी को दिया जाता है 14%, और एसटी को दिया जाता है 4%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है। तो राज्य में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इन्हें यहाँ पे 2% का आरक्षण दिया जाता है, और जो राज्य आंदोलनकारी हैं तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जाता है राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राज्य में भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उन्हें यहाँ पे 5% का आरक्षण दिया जाता है, और जो खिलाड़ी होते हैं इन्हें यहाँ पे 4% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले सर्जित किए गए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, इन तीनों जनपदों का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1997 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौड़ी जनपद। पौड़ी जनपद में आपके सर्वाधिक गांव है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। और आई थिंक क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है? तो आप लोग जानते हैं गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपके पौड़ी जनपद में, तो सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया? तो राज्य में जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन होता है ये होता है वर्ष 2002 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, टिहरी आपके घनसाली में बिल्कुल सही है, देहरादून आपके विकास नगर में बिल्कुल सही है, और पिथौरागढ़ में बेरी नाग, तो जो बेरी नाग तहसील है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है, सी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। जो मोरी है आपके, ये आपके चमोली में नहीं बल्कि मोरी आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। मोरी जो तहसील है आपकी उत्तरकाशी जनपद में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। बाकी आपके यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो घनसाली आपके टिहरी जनपद में आता है, विकास नगर आपके देहरादून में आता है, और बेरी नाग आपके पिथौरागढ़ में आता है, ये सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताएंगे, एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें आपको बताना है कौन यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सल्ट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में बिल्कुल सही है। गरुड़ आपके हरिद्वार, तो गरुड़ आपके जो हरिद्वार में नहीं, आपकी एक बागेश्वर की एक तहसील है, ठीक है। तो ये आपके बागेश्वर का एक ब्लॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। बाकी आपके यहाँ पे सही, सभी यहाँ पे सही है। पुरोला आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, थराली आपके चमोली में ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। गरुड़ आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिद्वार। हरिद्वार इन चारों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लगभग क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो आपका चंपावत है, जिसका है 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यदि ओवरऑल यहाँ पे पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो आप लोग जानते हैं वो है आपका चमोली, जिसका है 8030 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की, ये थी श्रीमती मार्गेट अल्वा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी महिला कौन थी? तो दूसरी थी आपकी बेबी रानी मौर्य, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। वो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके गुरमीत सिंह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। हालांकि यहाँ पे वे वर्तमान में जो मनोनीत सदस्य इसे यहाँ पे हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे एक सदस्य यहाँ पे मनोनीत किया जाता था पहले, अब लेकिन इसका जो कार्यकाल था ये यहाँ पे समाप्त किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट देता है ये देता है राज्यपाल को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री 12 हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 2 सीटें आरक्षित हैं, एक आपकी चक्राता देहरादून है और दूसरी आपके नानक मत्ता उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि एससी की बात करें तो एससी के लिए यहाँ पे 13 सीटें यहाँ पे आरक्षित है उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये किया जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय से। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और वर्तमान में इसका जो कार्यकाल है इसे अब यहाँ पे हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है, ये वाला इसका सही आंसर है। यदि ब्रह्म कमल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया एबिलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में इसकी कुल यहाँ पे 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाभारत में ब्रह्म कमल को कहा गया है, तो महाभारत में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि स्थानीय भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कौल पदम कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ब्रह्म कमल पुष्प आपके किस भगवान को चढ़ाया जाता है? तो आपके शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो आपके शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, जो आपके केदारनाथ में, खासकर केदारनाथ में शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। और वहाँ पे भक्तों को यहाँ पे प्रसाद के रूप में यहाँ पे दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में 46 दिन का यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डेट सहित आपको ध्यान रखना है कि 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है ये आपके किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 356, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे ये थे अशोक कांत सरन, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। यदि प्रथम महिला पूछी जाए तो प्रथम महिला आपकी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी यह उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की पहली पुलिस महानिदेशक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ था 1 जनवरी 2007 को, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।